हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मेंशन था और रात का वक्त था और हमारा राहुल वो वहाँ से गुजर रहा था और वो सोचता है ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी और गॉर्जियस है। और वो सोचता है मुझे लगा था मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे नोबल बॉल हो रहा है, लेकिन शायद मैंने आकर अच्छा किया। और उसे याद आता है उसके पास एक लेटर आया था और काउंट और ने कहा था आपको वहाँ जाना चाहिए। वैसे भी अगर कोई आपको बुलाए तो बिना रिप्लाई किए मना करना ये थोड़ा रूड हो जाएगा, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। तो वो सोचता है लेकिन वाइकाउंट ओम ने कह तो दिया था, पर अब मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तभी वहाँ पर कोई आता है, कहता है राहुल आप आ गए, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मेरा नाम है क्रोडिक। और वो आगे आते हुए कहता है जैसा मैंने सोचा था, आप तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और रूमर्स भी यही कहती हैं। तो हमारा राहुल कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। और फिर वो उसे ग्रीट करते हुए कहता है मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू। तो वो कहता है हाँ आप आए, मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और फिर वो दरवाज़ा खोलता है और उसको अंदर ले जाता है। और हमारा राहुल सोचता है यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो वहाँ पर सब लोग चेयर कर रहे थे। तब क्रोडिक के हाथ में एक ड्रिंक पकड़ी थी, वो राहुल को देते हुए कहता है क्या आप ड्रिंक कर सकते हैं। तो राहुल कहता है हाँ। तो वो कहता है फॉर्चुनेटली नाइट्स में ये इतना कॉमन नहीं है, लेकिन आपकी क्वालिटीज़ बहुत ज़रा अच्छी हैं, तो आपको मैंने बुलाकर बहुत ज़रा अच्छा किया। तो राहुल कहता है हाँ कुछ ही इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन सबके पास स्पिरिट होनी चाहिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो कहता है अच्छा तो ऐसा है, लेकिन वार तो बहुत ज़रा मुश्किल लगी होगी, इसलिए आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। तो क्रोडिक कहता है वैसे भी बैटलफील्ड में वाइन मिलना तो मुश्किल होगा, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। तो वो कहता है हाँ ऐसा था तो सही। तो वो उसके साथ हमदर्दी करते हुए उसको बहुत सारी बातें करता है। तो राहुल कहता है वाओ ये तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तभी वहाँ पर कोई और आता है और कहता है बहुत दिनों बाद मिले काउंट क्रोडिक। तो काउंट क्रोडिक बहुत ज़्यादा खुश रहता है, कहता है ओ देखो तो कौन आया है। और फिर बहुत सारे लोग राहुल के पास आ रहे थे। और हमारा राहुल सोचता है यहाँ तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं अनफिट हूँ। तभी वो कहता है आप इनसे मिलिए, ये है हमारे वाइकाउंट राहुल जो जंग में जीत के साथ आए हैं। और राहुल वो अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है आप लोगों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मेरा नाम है राहुल आर्नन, मैं एक वाइकाउंट हूँ। तो उसके सामने जो नोबल्स थे वो कहते हैं वाओ आप तो बैटलफील्ड के हीरो हैं ना। और वो लड़की कहती है आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो राहुल कहता है वाओ मैंने जितना सोचा था ये लोग तो उससे भी ज़रा काइंड है, ये लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। और वो सोचता है मुझे लगा था नोबल्स सारे बुरे होते हैं, लेकिन शायद मेरी गलत फहमी थी। तभी वहां पर कोई आता है और कहता है मिस्टर क्रूडिक। तो क्रूडिक कहता है क्या हुआ। तो वो उसके कान में कुछ कहता है। तो क्रूडिक कहता है मुझे थोड़ी देर के लिए जाना होगा, तो मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। तो वो ये कहकर वहां से चला जाता है और राहुल वो बेचारा अकेला खड़ा था। तो वो सोचता है हाँ लोग तो अच्छे हैं, लेकिन शायद मुझे ताज़ा हवा खाने के लिए जाना चाहिए। तो वो वहाँ छोड़कर बालकनी में आता है। और जब वो बालकनी में सांस ले रहा था तो वो कहता है शुक्र है हवा तो मिली। लेकिन तभी उसे आवाज आती है ये सब लोग ड्रिंक करने में इतनी जल्दी क्यों थे। तो वो कहता है क्या ये आवाज कहाँ से आ रही है और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। तब वो ऊपर देखता है और कहता है क्या ये ऊपर वाली बालकनी से आवाज आ रही है। और तब हमारे राहुल को उनकी आवाज आती है लेकिन क्रूडिक ने उस नाइट को क्यों बुलाया, क्या एग्जीबिशन के लिए। और वो लोग राहुल का मजाक उड़ा रहे थे। तो एक कहता है शायद सिर्फ शो के लिए, वो बताना चाहता होगा कि वो सिर्फ हैंडसम चेहरा है। तो लड़की कहती है हाँ फिर भी तुमने देखा नहीं वो कितना सारा हैंडसम है। तो दूसरा कहता है नहीं वो तो सिर्फ उसकी शक्ल है जिसकी वजह से वो मशहूर हुआ है, उसमें तो कोई गट्स है ही नहीं, पता नहीं एक कॉमनर को यहाँ पर क्यों बुलाया है। और राहुल ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। तब वो लड़की कहती है फिर भी उसका चेहरा देखो कितना ज़्यादा अच्छा है, इतना हैंडसम है, लेकिन बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। तो वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि एक कॉमनर इस पार्टी में आ कर सकता है, हमें लगता है वो इलेजिमेट चाइल्ड होगा। और राहुल ये सब कुछ सुन रहा था। तो वो सोचता है ये लोग पार्टी में तो कुछ और लग रहे थे, लेकिन अभी ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं। तो वो ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। और फिर वो मुड़ता है और कहता है चलो मैं घर वापस चला जाता हूँ, अभी काउंट क्रोडिक से मिलता हूँ और उनसे अपोलोजाइज कर लेता हूँ। तब वो वहाँ से बाहर आता है और वहाँ उसे एक नौकर मिलता है। तो वो कहता है क्या आप बता सकते हैं काउंट क्रोडिक कहाँ पर है, मुझे उनसे बात करनी है। तो वो कहता है हाँ वो कॉरिडोर में लेफ्ट में है, आप वहाँ जाके उनसे बात कर सकते हैं। तो हमारा राहुल कहता है ओ तो मुझे बस हेल्थ का बहाना बनाना होगा और मैं यहाँ से चल जाऊँगा। और फिर वो वहाँ जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे आवाज़ आती है क्या वो आदमी फिर से आ गया। और हमारा राहुल सोचता है ये आवाज़ ये तो काउंट क्रूडिक की है ना। और काउंट क्रूडिक वहाँ किससे बात कर रहा था, वो गुस्से में किसी पे चिल्ला रहा था। वो कहता है ये लोग फिर से खर्चा मांगने के लिए आ गए, इन्होंने समझ के रखा है। तभी उसके आगे वाला आदमी कहता है लेकिन उन्होंने आपकी हिफाजत की थी और उस दौरान उसका हाथ टूटा है, इसलिए वो आपसे खर्चा मांग रहे हैं। तो काउंट क्रूडिक कहता है तो क्या हुआ, ये उसकी जिम्मेदारी थी, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है जो उन लोगों पे लुटाऊं, उसका हाथ टूट गया तो क्या हुआ। और हमारा राहुल सोचता है क्या ये वही इंसान है जो थोड़ी देर पहले मुझे मिला था, लेकिन शायद सब नोबल्स एक जैसे होते हैं,
क्या ये उस नाइट को ऐसे ट्रीट करने वाला है जिसने अपनी जान पर खेल के इसको प्रोटेक्ट किया था और उसका बाजू टूट गया? तो राहुल वहां से कुछ कहे बगैर चला आता है और वो सोचता है मे बी मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, सब लोग एक जैसे होते हैं। और वो आखिरी बार उस मैंशन को देखता है और सोचता है नहीं, ये जगह मेरे लिए है ही नहीं और मुझे दोबारा यहाँ नहीं आना चाहिए। और तब सीन चेंज होता है और हमें हमारे लिए मेल दिखाई जाती है जो कहती है ओ, ये वाला इंसिडेंट तो नावल में भी हुआ था और तब भी मैंने पढ़ा था। और फिर वो सोचती है अच्छा, तो शायद इसीलिए जब राहुल यहाँ पर आया था इस मेंशन में तो वो इतना ज़्यादा नर्वस था। तो वो कहती है राहुल मेरे बारे में क्या? तो राहुल कहता है क्या आपके बारे में? तो वो कहती है हाँ, मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं? तो राहुल कहता है मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ। तो हमारे लिए मेरी वो स्माइल करती है, कहती है वाह आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है लेकिन आप मुझ पर कितना ट्रस्ट करते हैं? तो राहुल वो बेचारा शर्मा रहा होता है, वो कहता है वो असल में आप तब मेरे पास आई जब मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में था, और वो भी उसका हाथ पकड़ लेता है। तो हमारे लिए मिल कहती है इसका मतलब है कोई भी आपकी हेल्प करेगा तो आप उस पर ट्रस्ट कर लेंगे? तो राहुल कहता है नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। वो कहता है नहीं, जब भी हेल्प चाहिए होती है लोग यहाँ से भाग जाते हैं और कभी किसी की हेल्प नहीं करते, लेकिन आपने मेरी मुश्किल वक्त में मेरी हेल्प की थी, इसलिए मैं आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। और मुझे नहीं पता लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। तो हमारे मिल कहती है वाह ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ कि आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। तो हमारा राहुल कहता है क्या सच में? तो वो कहती है हाँ। और फिर नमील कहती है जैसे आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं आपको इस बात पे भी ट्रस्ट होना चाहिए कि बहुत सारे अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे। और वो कहती है जब भी मेरे सब ऑर्डिनेट मुझसे कुछ सीखने के लिए आते हैं तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन जब मैं उनको हार्ड ट्रेनिंग करवाती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। और वो कहते हैं ये तलवारबाजी ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और क्या हमें ये सीखने की ज़रूरत है भी या नहीं? और तब मैं उनको चेयर करती हूँ और वो मुझ पर ट्रस्ट करने लगते हैं और इस तरह आप अच्छे लोगों से मिलते हैं। और वो कहती है हाँ, मेरे पास परखने की आंख है इसलिए मेरे इर्द गिर्द अजीब लोग नहीं आ सकते। और वो कहती है वैसे भी मैं आप पे फोर्स नहीं कर रही, लेकिन मैं आपके लिए फिक्रमंद हूँ, इसलिए आपको ट्रस्ट करना सीखना ही होगा। तो राहुल वो भी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है ठीक है, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ और मैं बाकियों पे भी ट्रस्ट करूंगा। तो हमारे लिए मीर उसको देखती है और उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, तो वो कहती है क्या? तो हमारा राहुल कहता है मैं ऐसा इंसान बनूंगा जिसको चूज करने पे आपको रेग्रेट नहीं होगा कभी भी। तो हमारी लमिल कहती है क्या सच में? ये एटमोसफियर तो बहुत ज़रा अच्छा हो गया है, चलो इसको ऐसे ही रखते हैं। तो राहुल देखता है उसने लमील का हाथ पकड़ा हुआ था, तो वो कहता है ओ, और उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है मुझे माफ़ कीजिए, मैंने रियलाइज़ नहीं किया। और हमारी लमील सोचती है बस हाथ तो पकड़ा था, फिर क्या हो गया, हमारी शादी हो चुकी है, ये तो नेचुरल है ना। तो वो कहती है शायद मुझे कैरल से एडवाइस लेनी चाहिए, इस मामले तो वो मेरी हेल्प कर सकती है। तो राहुल वो वहीं पे बैठा था, तो वो खड़ी होते हुए कहती है मुझे कैरल से बात करनी है तो मैं भी चली जाती हूँ। और वो वहाँ से चल जाती है, तो राहुल उसको देखता रह जाता है और वो सोचता है क्या वो मेरी वजह से इतनी जल्दी चली गई, क्या सिर्फ मेरी वजह से? और वो बंद दरवाजे को देखता है और कहता है लेकिन वो एक्सप्रेशन, वो तो काफ़ी पजल्ड एक्सप्रेशन था, वो तो साफ जाहिर हो रहा था, क्या उनको बुरा लगा मेरा उनका हाथ पकड़ना? लेकिन शायद वो बहुत ज़रा गुस्सा हो गई होंगी क्योंकि मैंने बहुत ज़रा रूड एटीट्यूड दिखाया था। और वो सोचते हैं हाँ, कोई ऐसे इंसान का हाथ पकड़ना क्यों जाएगा जो चल भी नहीं सकता। और फिर राहुल सोचता है लेकिन मुझे उस मौके पर इतना रिग्रेटफुल क्यों फील हो रहा था, मुझे उनका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे थोड़ी देर और उनका हाथ पकड़ना चाहिए था। और फिर वो कहता है क्या मैं कैसी बातें सोच रहा हूँ, नहीं नहीं। और वो अपना सर हिलाता है और कहता है नहीं, सेल्फ ब्लेम से कुछ चेंज होगा, इसलिए मुझे कुछ अच्छा करना होगा। तो शायद हम कोई कन्वर्सेशन इवेंट के बारे में बात करें, टी पार्टी, हाँ मुझे इसको मैनेज करना ही होगा। और टी पार्टी अगर अच्छी रही और मैंने गेस्ट के साथ अच्छा बिहेव किया तो शायद मेरी मिस्टेक माफ़ हो सकती है, इसलिए मैंने उनसे कहा भी था कि मैं उनको एम्बेरस नहीं होने दूंगा। तो मुझे इस मामले में किससे हेल्प लेनी होगी ताकि मैं सब कुछ ठीक कर सकूं। तो वो सोचता है हाँ, जंग में जीतने के लिए अपने अपोनेंट को जानना ज़रूरी होता है, तो चलो किसी ऐसे इंसान को ढूंढा जाए जो यंग लोग के बारे में जानता हो। और फिर सीन चेंज होता है और हमें उनका मेंशन दिखा जाता है और वहाँ बैठा था सिबरी जो कहता है एक फ्रैक्शन लॉर्ड राहुल के खिलाफ है। तो हमारी लमील उसके सामने थी, वो कहती है ये बात तो साफ जाहिर है, लेकिन पता करो वो लोग उसके खिलाफ हैं क्यों। तो सिबरी कहता है थोड़ा सा टाइम तो दो मुझे, तुम अचानक आके क्या पूछने लग गई हो। तो हमारी लमील कहती है मैं मजाक नहीं करी, इतनी ज़्यादा डेंजर सिचुएशन है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तो वो कहता है हाँ मुझे पता तो है, लेकिन वो क्राउन फैमिली पर वैसे तो हमला नहीं कर सकते, इसलिए वो कॉन्स्पिरेसी करेंगे और राहुल के बारे में बातें करेंगे, लेकिन मुझे सोचना होगा आखिर ब्रदर इन लॉ का डाउनफॉल कौन चाहता है। और वो कहता है वो तो एक हीरो हैं और बहुत ज़्यादा हैंडसम है और वो तो किसी और किंगडम से आए हैं, तो एम्पायर से आए हुए मेरे ब्रदर इन लॉ को कौन धमकाना चाहेगा। तो लमील कहती है क्या उन लोग को रोकने का कोई आसान तरीका नहीं है। और सिबरी वो कहता है हाँ चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इससे मैटर नहीं करता, आखिर में उनके मुकाबले में मेरी बहन है, एक ऐसी इंसान जो तलवारबाजी में बहुत ज़रा अच्छी है।
और दूसरों को इन्फर्टी कम्प्लेक्स में डाल देती है। लेकिन वो अपने कंधे पे तलवार रखती है और दुश्मनों से भाग के चल जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बहन इसका ख्याल रख लेगी। और वो गहरी सांस लेता है। और तब वहां से लमील चली जाती है। तो वो वहां बैठा होता है। तो बाहर से दस्तक होती है और कोई कहता है लॉर्ड राहुल आपसे मिलने आए हैं। तो हमारा सिबरी कहता है क्या, ब्रदर इन लॉ वो मुझसे मिलने आए हैं। तो वो खड़ा होते हुए कहता है प्लीज आप अंदर आ जाएं। तब वहां पे राहुल आता है और कहता है क्या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ। तो सिबरी कहता है हाँ ऑफ कोर्स। तो राहुल कहता है मुझे आपसे इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कस करना है। तो सिबरी कहता है क्या इंपॉर्टेंट मैटर, लेकिन वो कैसा। तो वो उससे सारी इन्फॉर्मेशन पूछता है यंग लोग के बारे में जिनके साथ टी पार्टी होने वाली है। तो सिबरी उनको सबके बारे में बता देता है। तो वो कहता है हाँ इस बारे में तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और वो सब कुछ लिख लेता है। और फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है ये सब कुछ बताने के लिए थैंक यू सो मच। तो सिबरी कहता है वैसे भी फैमिली में एक दूसरे की हेल्प करना ये तो नेचुरल होता है। तो वो कहता है क्या फैमिली। और सिबरी कहता है हाँ डियर ब्रदर। तो वो कहता है सच में ये मुझे फैमिली मानता है और इसने मुझे डियर ब्रदर कहा, लेकिन क्या सच में इसने मुझे अपनी फैमिली मान लिया है। तो सिबरी कहता है और आपको तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आम सी सोशल गैदरिंग ही तो है। तो राहुल कहता है नहीं नहीं मुझे क्राउड फैमिली की डिग्निटी को कायम रखना ही होगा। तो सिबरी सोचता है लेकिन इसकी डिग्निटी तो तभी खराब हो गई थी जब मेरी मॉम के साथ टी पार्टी की गई थी। तब तो उन्होंने सब लेडीज को भगा दिया था यहाँ से, वैसे भी अब और क्या चेंज हो सकती है। तो वो कुछ सोच रहा होता है। तो सिबरी कहता है हाँ ठीक है। तो राहुल कहता है अच्छा एक और बात। तो सिबरी कहता है हाँ। तो वो कहता है हमेशा एमी का ध्यान रखने के लिए थैंक यू सो मच। तो सिबरी कहता है मैं वैसे भी उसका दूसरा भाई हूँ तो ये नेचुरल है कि मैं एमी का ख्याल रखूँ। तो राहुल कहता है क्या दूसरा भाई। तो सिबरी कहता है ऑफ कोर्स आप मेरे ब्रदर इन लॉ है और वो आपकी बहन है, तो इस तरह वो मेरी भी बहन हुई ना। तो राहुल कहता है अच्छा तो ऐसा है। तो सिबरी कहता है हाँ लेकिन आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग एक फैमिली हैं और मैं हमेशा से चाहता था कि हमारे बहन भाइयों वाला ताल्लुक हो और मेरी एक छोटी सी बहन हो जो इतनी ज़्यादा क्यूट हो। तो राहुल कहता है लेकिन आपकी तो पहले ही एक बहन है और लमील वो आपकी बहन है ना। तो उसकी बात सुनकर सिबरी वो तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और जैसे उसे तो करंट ही लग गया था। तो राहुल कहता है क्या क्या हुआ। तो सिबरी कहता है नहीं वो मेरी बहन नहीं है, वो तो कोई आदमी है। तो राहुल कहता है क्या। तो वो कहता है नहीं आप गलत समझ रहे हैं, मेरा मतलब ये है कि वो लड़कियों से ज़्यादा लड़का लगती है और मेरे लिए तो वो भाई की तरह है और वैसे भी उसमें लड़कियों वाली कोई बात तो है ही नहीं। तो हमारा राहुल हंसते हुए कहता है हाँ ठीक है। तो फिर वो कहता है अच्छा क्या आपको पता है कि एमी आजकल क्या कर रही है और मैं उससे इतने दिनों से मिला ही नहीं हूँ। तो सिबी कहता है वो तो शायद सो रही होगी, वैसे भी इस उम्र में बच्चे ज़्यादातर सोते ही रहते हैं और ये उसका नैप टाइम होगा। तो हमारा राहुल कहता है वो छोटी बच्ची ही नहीं है, वो बड़ी हो गई है, अब सो तो नहीं रही होगी। और सीन चेंज होता है और हमें एमी का रूम दिखा जाता है और एमी यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही थी जो बड़ी ज़्यादा परेशान थी। हाय हमारी क्यूट लिटिल बेबी इतनी परेशान क्यों हो। और वो सोचती है अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। अब तुम्हें क्या हो गया प्यारी एमी, इतनी छोटी सी हो तुम और इतने मसले हैं, क्या हो गया तुम्हारी ज़िंदगी में। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।